प्यारे बच्चों, आज संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम मां सरस्वती की स्तुति करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से हाथ जोड़ेंगे और मां सरस्वती की स्तुति का गान करेंगे हम, और आप ध्यान हाथ जोड़ करके बैठेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित गर, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापः, निःशेषजाड्यापः। मां सरस्वती के लिए नमस्कार है। अरे बच्चों, हमारा कल भी विषय रहा था सुभाषितानि। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पिछले कल जो हमने पढ़ा था उसका जरा हम पुनरावलोकन करते हैं। तो आप में से कोई पूछना चाहता हो? चलिए मैं ही पूछता हूं। कल मैंने बताया था बच्चों, सुभाषितम, सुभाषितम का अर्थ क्या होता है? सुभाषितम क्या होता है? सु होता है मधुर, भाषण, भाषण के सबको वो वचन भाई उसे सुभाषित कहते हैं। और इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे श्लोक हैं, जिनका आज हम जो है फिर से जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज हमारा विषय सुभाषितानि जो है इसका प्रथम श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा पहला जो श्लोक है उसमें है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुषयन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, मीठा बोलने से, अच्छे वाक्यों को बताने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। इसका सरल अर्थ पहले आपको बताता हूं। सभी प्राणी मधुर वाक्य बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें मीठा अर्थात मधुर वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता। अगर प्यारे बच्चों हम अगर किसी से बात करते हैं तो हम उससे बड़े प्यार से बात करें, मीठी बात करें, तो वो हमारा अपना बन जाएगा। अगर हम उससे जो है अगर थोड़ी ऊंच नीच बात करेंगे तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। वो कुवाक्य, अगर हम उससे बात कुवाक्य में करेंगे तो वो हमारा दुश्मन बन जाएगा, अर्थात उसे हम अच्छे नहीं कहेंगे। इसीलिए हम बोले तो क्या बोले? मधुर वाक्य। तो किसी बच्चे को इसमें से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। हाँ बोलिए बेटा। महोदय, प्रदाने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? ठीक है, बैठिए आप। देखिए, प्रदाने तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया। प्रदाने में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया। और किसी को और पूछना हो? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।
इस तरह है अयम निजा, यह अपना है या पराया है। ऐसी जो गणना है वो छोटे दिल वाले करते हैं, उदार हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी परिवार तुल्य होती है। जो व्यक्ति यह अपना है, यह मेरा है ना, इस प्रकार से करता है, यह पराया है, ऐसी जो इस प्रकार की बात जो व्यक्ति करता है वो छोटे दिल वाले होते हैं। अपना तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है ना, लेकिन हम तो कर्म का भोग करने के लिए आए हैं। कैसे कर्म का भोग करते हैं आप, तो आप उसके अनुरूप जो है वो फल प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरा और तेरा इस प्रकार का ये जो लोग करते हैं ना, इसका त्याग करना चाहिए। क्या आप सभी इससे संतुष्ट हैं? यस सर। तो चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नावन्ति फलिनो वृक्षः नावन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। प्यारे बच्चों, देखिएगा ये जो श्लोक है बहुत उत्तम कोटि का श्लोक है। इसमें मूर्खों और विद्वानों की तुलना वृक्षों के साथ की है। तो आपके बाग बगीचे में भी वृक्ष लगे होते हैं, तो किस किस प्रकार के वृक्ष होते हैं जरा आप भी बोले। जैसे सेब, क्या बात है। तो जब वो वृक्ष होते हैं ना बेटा, तो जब उनमें फल लगते हैं तो फिर वो बाद में क्या होता है ना, जब बड़े बड़े फल हो जाते हैं ना, तो वो उसकी टहनियां झुक जाती हैं ना, कुछ टहनियां तो टूट भी जाती हैं, ज्यादा फल लगे होंगे है ना, अपना भार सहन नहीं कर सकते। तो एक वृक्ष आपने देखा होगा, वो तो फल वाले वृक्ष हैं। अब एक वृक्ष देखे होंगे जो सूखे होते हैं, क्या वो भी झुक जाते हैं? हाँ, क्योंकि उसमें फल ही नहीं है, वो क्या झुकेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, जिस पर भांति हमारा फल वाला वृक्ष झुका रहता है, वो विद्वानों के साथ उसका मेल है। विद्वान लोग ठीक उसी भांति होते हैं, और जो सूखा वृक्ष है ना, वो मूर्खों की तरह होता है। अब हम समझते हैं इसका सरलार्थ क्या है। कहते हैं फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, नमन्ति फलिनो वृक्षः, फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, नमन्ति गुणिनो जना, गुणवान लोग भी झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षाश्च, सूखे वृक्ष, और मूर्खाश्च, मूर्ख, ना नमन्ति कदाचन, मूर्ख लोग जो है वो कभी नहीं झुकते हैं। इसीलिए हमें फलदार वृक्षों की तरह होना चाहिए। अच्छी संगति हमारी, तो हमें विद्वानों की ही शरण में जाना चाहिए। तो बच्चों, किसी को इस श्लोक में से कुछ पूछना है तो वो भली भांति पूछ सकता है। महोदय, इस श्लोक में क्रियापद कौन कौन से हैं? बैठिएगा। देखिए, इस श्लोक की जो पहली लाइन है उसमें नमन्ति, ये नमन्ति है, ये क्रियापद है। नम धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन है ना, उसके बाद यहां भी नमन्ति है दूसरी लाइन में, तो ये भी क्रियापद है। उसके बाद यहां भी नमन्ति है, तो प्यारे बच्चों ये भी क्रियापद है। अब आप संतुष्ट होंगे? किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो, और बच्चा अगर कोई पूछना चाहे, संतुष्ट हैं आप? तो चलिए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देहो स्थितो देह विनाशनाय।
प्यारे बच्चों, इसका जो सरल अर्थ है उसको हम पहले देखते हैं। मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए सबसे पहला जो शत्रु है वो शरीर में स्थित क्रोध है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। और जिस प्रकार लकड़ी के अंदर रहने वाली आग लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जलाता है। प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्सा जो है वो अनर्थ का कारक होता है। ना जाने हमारे से क्या हो जाए उस गुस्से में। अगर वो गुस्सा थोड़े समय के लिए शांत हो जाए तो बच्चों उसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आपको बताता हूं। जब हमें गुस्सा आ जाए तो हम जो है वार्तालाप जिस व्यक्ति से कर रहे हैं थोड़े चुप हो रहे हैं। वो व्यक्ति गुस्से में बात कर रहा है, तभी तो गुस्सा आएगा ना। वो गलत बोल रहा होगा तभी तो गुस्सा आएगा ना, ऐसे थोड़ी नहीं आएगा। तो बच्चों जब वो बोल रहा है तो आप सुनते रहिएगा उसकी बात, और उसका जवाब ना दें, उसको बोलने दीजिएगा। उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। ज्यादा हुआ तो आप थोड़ी देर खड़े हुए, इधर उधर टहल लिया तो थोड़ा जैसा शांति मिलेगी। हवादार जगह में घूमे। ज्यादा नहीं हो सका तो पानी के 2 घूंट पी लिए तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति आपसे वार्तालाप कर रहा है, जब उसको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं परे से बोल रहा है तो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा और आप भी शांत हो जाएंगे, तो गुस्से नाम की चीज खत्म हो जाएगी। ना जाने क्रोध जब आता है ना, तो क्रोध में आकर के मनुष्य क्या ना करे। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा क्रोध। तो इसको शांत हमें करना चाहिए। तो मैंने आपको उपाय बताया। आप सभी बच्चे संतुष्ट हैं? आप सभी बच्चे कुछ पूछना तो नहीं चाहते? तो चलिए हम अगले पद्य की ओर चलते हैं, अगले श्लोक की ओर चलते हैं। मृगा मृगै संगमनुव्रजन्ति, मृगा मृगै संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः, समानशीला व्यसनेषु सख्या। क्या अच्छा श्लोक है, नीति से परिपूर्ण श्लोक है। सबसे पहले हम इसका सरल जो अर्थ है उसको समझेंगे। कहते हैं मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के साथ जाते हैं। गावश्च गोभी, गाय बैलों के साथ, और तुरगास तुरंगई, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खै, और मूर्ख लोगों के साथ, तथा विद्वान सुधीय, विद्वान मनीषी, सुधी भी विद्वान मनीषियों के साथ ही जाते हैं। समानशीला व्यसनेषु सख्यम, मित्रता एक समान स्वभाव अथवा आदत वालों के साथ होती है। ये बच्चों इसका सरल अर्थ था। अर्थात जिस प्रजाति का जो है वो उसी के साथ जाना चाहता है। जैसे हिरण जो है वो अपने प्रजाति हिरणों के साथ ही जाना चाहता है। जो हमारी गाय बैल हैं वो गाय बैल आपस में ही इकट्ठा जाना चाहते हैं। और घोड़े जो हैं वो घोड़ों के साथ ही जाना चाहता है, उसी की प्रजाति का है ना।
और मूर्ख लोग होते हैं ना, वो मूर्खों के साथ जाना चाहते हैं, और जो विद्वान होते हैं वो विद्वानों के साथ जाना चाहते हैं। इसमें कोई शंका नहीं। जिसकी जैसी संगति होती है ना, वह उसी संगति में जान सकता है। अर्थात इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, हमें सज्जनों के समान व्यवहार करना चाहिए, हमें उन्हीं की तरह आचरण करना चाहिए। आप सभी से संतुष्ट है? कुछ कोई पूछना चाहता हो? नो सर। ठीक है, तो चलिए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तास्तथैव सजन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधु सुक्तरसां सृजन्ति श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसां सृजन्ति। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका जो सरल अर्थ है उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं कि मधुमक्षिका या जो मधुमक्खी है, कड़वे मीठे रस को एक समान पीकर मीठा शहद ही बनाती है। उसी प्रकार संत लोग भी सज्जनों और दुर्जनों के मीठे कड़वे वचन समान रूप से सुनकर मधुर सुभाषित रूपी रस का भी निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, मधुमक्खी एक छोटा सा जीव होता है, छोटा सा, बहुत कला से परिपूर्ण है, बहुत प्रकार की कलाएं हैं उसमें। और जब अपने लिए भोजन ढूंढता है, क्या करता है? जब फूल, जहां फूल बहुत होते हैं ना, वो वहां अक्सर जाता है। अब फूल कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी नहीं होते, वो सब पर चले जाता है। कुछ कड़वे फूल भी हो सकते हैं, तो वह जो मधुमक्खी है वो कड़वे फूलों पर भी जो है रस चूसती है, और जो मीठे फूल होते हैं उनका भी रस चूसती है ना। तो क्या करती है? उसमें कला है। वो हमेशा जो जब वो इकट्ठा करती है, तो वो जब इकट्ठा करती है, संचय जब उसका करती है, तो वो मीठा ही होता है, अर्थात जिसे हम शहद कहते हैं। आप बताइएगा, सज्जनों जैसा काम नहीं करती है वो? यस सर। अब उसमें कौन सी कला? देखिएगा, कड़वे को मीठा थोड़ी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसमें वो कला है, उसमें वो कला है। वो कड़वे और मीठे फलों के फूलों के रस को पीकर हमेशा मीठा रस बनाती है। तो हमें इस मधुमक्खी से शिक्षा लेनी चाहिए। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो, अगर नहीं पूछना है तो आप सभी संतुष्ट हैं? यस सर। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक, लुब्धस्य नशयति यशः पिशुना समत्रिं नष्ट क्रियास्य कुलं अर्थपरस्य धर्मा विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्ता सचिवस्य नराधिपस्य। बहुत सुंदर श्लोक है, नीति से परिपूर्ण श्लोक है, आनंददायक श्लोक है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम इसका सरल जो अर्थ है उसे समझ लेते हैं। कहते हैं लुब्धस्य नशयति यशः, जो लोभी व्यक्ति होता है ना, जो लालची व्यक्ति होता है ना, उस मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रियास्य कुलम, अरे कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाले मनुष्य का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। और
विद्या भी नष्ट हो जाती है। विद्या फलम व्यसनिना, जो बुरी, जिसको बुरी आदतें पड़ी है, उसकी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है। उसको अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन उसका ध्यान ही और जगह चला जाता है, तो उसकी विद्या खत्म हुई कि नहीं हुई? हाँ। और कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति है उसका वह सुख को अच्छे ढंग से भोग नहीं पाता। राज्यम प्रमत्ता, और जिस राजा का मंत्री आलसी हो उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। देखिएगा बच्चों, कितनी अच्छी बात है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सदाचारवान होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, ऐसे वाक्य बोलने चाहिए जो सब अच्छे। तो आपने इस श्लोक से क्या शिक्षा सीखी? देखिए, जो विद्या अच्छी ग्रहण कर रहा था, जब बुरी संगति में गया तो उसकी विद्या भी नष्ट हो गई। तो प्यारे बच्चों, बहुत उत्तम कोटि का श्लोक था। तो अगर किसी बालक या बालिका को इसमें से कुछ पूछना है तो वो पूछ ले। हाँ, ठीक है। महोदय, इस श्लोक में षष्ठी विभक्ति का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया है? आशीर्वाद, बैठ जाइए आप। क्या बात, देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न इस बालिका ने किया। देखिएगा, लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पिशुनस्य यहां भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, नष्ट क्रियस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अर्थपरस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और कृपणस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और प्रमत्ता सचिवस्य में भी जो है वो षष्ठी एक वचन है, और नराधिपस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। बहुत सारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो आप सभी को यह श्लोक अच्छा लगा होगा? तो आप सभी संतुष्ट हैं? उत्तम। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। काकचेष्टा भको ध्यानम श्वाननिन्द्रास्तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणाम। प्यारे बच्चों, इसका जो सरल जो अर्थ है वह इस बात की है, एक विद्यार्थी में 5 लक्षण अवश्य होने चाहिए। प्यारे बच्चों, आप तो विद्यार्थी हैं, हम तो विद्या को ग्रहण करने वाले हैं, विद्या के याचक हैं आप। ये श्लोक अक्षरशः आपके ऊपर घटित होता है। देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आज, आपको भी पता लगेगा विद्यार्थी की परिभाषा क्या होती है, विद्यार्थी जीवन कैसा होता है, और विद्यार्थी चीज क्या होती है। आज आपको भी आनंद आएगा। वो कौन कौन से होने चाहिए? काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कौवा देखा होगा आपने, कौवा जब एकदम से यहां पहुंचता है, एकदम से दूसरी जगह चला जाता है, फटोफट दूर से ही देख लेता है कि कुछ है, तो फटोफट आकर के वो खा लेता है, और बड़ी चेष्टाएं रहती है। तो आपको भी पता है, आपके घरों में भी कहते हैं, जब कौवा आपके घर के पास आ जाए तो कुछ आवाज करे तो कहते हैं कि ये शुभ संकेत है, या इसकी वाणी कुछ ऐसी है जिससे अशुभ संकेत है, कुछ न कुछ होगा। तो कौवे से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमें कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, हमारे सीखने की क्षमता। यहां से भी सीखे, वहां से भी सीखे। तो सभी अलग अलग विषय के अध्यापक आपको यहां पढ़ाते हैं, तो सभी अपने अपने अनुभव आपको बताते हैं, तो आप तो सब कुछ सीख रहे हैं। देखिएगा, वो है आप जो सब कुछ सीख रहे हैं, वो है विद्यार्थी। आप ये ना समझें कि आप ही विद्यार्थी हैं। प्यारे बच्चों, विद्या को ग्रहण करने वाला, उसकी कोई उम्र नहीं है, वो किसी भी अवस्था का हो सकता है, किसी भी अवस्था का हो सकता है। 25 साल का भी हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है, वो 75 67 साल का भी हो सकता है।
विद्यार्थी है वो, जब वो सीख रहा तो वो विद्यार्थी ही है, और वो है तो वो आप है। अब दूसरी बात है वको ध्यानम। वको ध्यान, आप जब पढ़ते हैं तो आप ध्यान लगा करके पढ़ते हैं, तो आपको उसकी शिक्षा कहां से लेनी चाहिए? बगुले से। प्यारे बच्चों, बगुला बहुत सुंदर होता है, जल में ही वास करता है ज्यादातर, इतना सफेद होता है ना कि दूध की धुला हो, उसके पंख दूध से धुले होते हैं, बहुत सुंदर होता है। और वो बगुला जब ध्यान में बैठता है बच्चों, तो पानी के अंदर जब वो ध्यान लगा करके बैठता है तो क्या करता है? बिल्कुल एक टक दृष्टि से, ना इधर हिलेगा ना उधर हिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठेगा, ऐसा ध्यान लगाता है। तो हमें ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है वो किससे सीखनी चाहिए? बगुले से। क्या बात है, बगुले से हमें वो सीखनी चाहिए। देखिए, आज हंस और बगुला दोनों सफेद होते हैं, लेकिन हंस से हम और कला सीख सकते हैं, लेकिन बगुले से हम सिर्फ ध्यान लगाने के बारे में, ध्यान कैसा लगाया जा सकता है, हम उस बगुले को अपना सकते हैं, उसकी कला को अपना सकते हैं। और क्या कहा बेटा? श्वान निद्रा, श्वान निद्रा होनी चाहिए। श्वान होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। तो आप सभी ने कुत्ते पाले होंगे, अगर नहीं पाले हैं तो देखे होंगे, पड़ोसियों का ही देखा होगा। तो कुत्ता जब अपने आराम करता है, जब वो सोता है, तो कुत्ता क्या करता है? अपनी आंख को बंद कर देता है, खोल देता है, बंद कर देता है, खोल देता है। उसे लगता है कि कोई ये ना समझे कि मैं सोया हूं। उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम जब सोए तो हम उसकी भांति सोए। सोने का जो भाव है वो हम कुत्ते से करते हैं। आपने जिस व्यक्ति ने कुत्ते को सोते हुए अवस्था में नहीं देखा है, वो जरूर जो है वो देख लेते हैं। आप जान जाएंगे कि हमारे गुरुजी ने जो है हमें एक श्लोक पढ़ाया था, तो उसमें कुत्ते की बात भी कही थी। तो उससे आप जान जाएंगे हमें कुत्ते से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, कब सोने। कहीं ऐसा ना हो आपने अब सोते ही रहेंगे। जब युद्ध हो रहा था ना, तो कुंभकर्ण को उठाया गया। कुंभकर्ण खूब गहरी नींद में सोया था, उठे ही नहीं, बड़ा प्रयत्न किया, रावण को स्वयं जाना पड़ा, बहुत इंतजाम किया गया, तब जो है उसकी नींद टूटी थी। तब तक जो है दूसरी तरफ से जो है वो आक्रमण हो चुका था। ऐसे भी क्या नींद जो हमारे काम की ना, जिस नींद से हमें हानि प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, हमें आजकल पढ़ाई के दिन है, परीक्षा के दिन नजदीक आ चुके हैं, हमें पढ़ाई की विशेष ध्यान देना है। तो हम सोए तो कम सोए। आप 8 घंटे सोते हैं तो आप कोशिश करें कि आप 6 घंटे सोए। अगर आप 6 घंटे सोते हैं, कोशिश करें कि आप 5 घंटे सोए। और जिससे जो है वो आपको जो है वो परीक्षा में जो है उस समय जो है वो खूब सदुपयोगी होगा, पढ़ने के लिए समय मिलेगा, मौका मिलेगा। और बच्चों, अल्पाहारी होना चाहिए। हमें यदि खाना खाना है ना तो कम खाना चाहिए। हमें यदि खाना खाना है तो कम
कम खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि भरपेट खाना खा लिया तो जब ज्यादा खाना खा लिया तो नींद आ जाएगी। खाना खाएं पर कितना कम। जहां आप 4 रोटी खाते हैं वहां 3 खाएं, जहां 3 खाते हैं तो वहां 2.5 खाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हमें जो है वो थोड़ा कम खाना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही कम कर दीजिएगा। एक चपाती खाते हैं तो आधा ही खा लेंगे, ऐसा ना करें। खाएं आप लेकिन थोड़ा कम करें। तो अल्पाहारी, उसके बाद बृहद त्यागी। प्यारे बच्चों, हमें विद्या जो है प्राप्त करने के लिए गृह त्यागी होना चाहिए। हमें विद्या प्राप्त करने के लिए घर से बाहर आना पड़ेगा। देखिएगा, आप भी विद्या को प्राप्त करने के लिए घर से बाहर आए, घर से 1-2 किलोमीटर दूर आए हैं, तब आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं ना? तो आप भी गृह त्यागी हैं। और ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो आप इस बात से भली भांति संतुष्ट हैं? तो अच्छी बात है। तो अब आप सभी का आभार। आगे चलते हैं। यह हमारा पता है राजकुमार शास्त्री, राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बुंतर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। अंत में बच्चों, हम आपसे एक मंत्र बुलवाएंगे, एक मंत्र आप श्रवण करेंगे, उसके बाद हम कक्षा का समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद। अब हम अपनी कक्षा को बंद करते हैं।